शबनम तुमसे। साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं सुनील भारती आप लोगों से इस वीडियो में आज पुनः बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल दिनांक 23 नवंबर 2023 को मेरी राइट साइड की आँख का ऑपरेशन हुआ। आज 24 नवंबर को मैं हॉस्पिटल से रिलीव होकर के और कुछ समय आराम करने के पश्चात मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। साथियों, आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रशंसक शुभचिंतक हैं वो चाहते हैं कि शरीर का ख्याल रखना चाहिए। साथियों, शरीर तो एक भौतिक वस्तु है जो आज नहीं कल नष्ट हो ही जाएगी, परंतु मेरा अस्तित्व मेरी आत्मा में है, और जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग होगी तो सिर्फ वजूद मेरे नाम का होगा। साथियों, यह विचार मेरा अपना निजी नहीं है, यह विचार गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम जी का है, और उन्होंने इसी दृढ़ संकल्प के साथ समाज के लिए काम किया। साथियों, अगर हम बात गौतम बुद्ध की करें तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, परंतु वे एक राजकुमार थे, और जब वे सिद्धार्थ हुआ करते थे और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध जब वो बने तो उन्हें बोधिसत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सद्मार्ग पर चले, और उसके साथ साथ उन्होंने स्वयं को मोक्ष के पथ पर अग्रसर करने के साथ अपने शुभचिंतकों, अपने विचारकों, अपने भिक्षु और भिक्षुणियों को भी जो है इस भवसागर से मुक्त दिलाने का काम किया। हम कह सकते हैं साथियों, आज गौतम बुद्ध को भले ही हमने ना देखा हो, आज हम किसी कैलेंडर में या किसी फिल्म में या किसी वीडियो में उनके स्वरूप को देख सकते हैं, परंतु उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो जो है हम नहीं देख पा रहे हैं। साथियों, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का सिद्धांतवादी होना जरूरी है, और किसी विचार को अपनाना उससे भी जरूरी है। जब तक हमारे मन में विचार होंगे नहीं, सिद्धांत होंगे नहीं, हम किसी वर्ग या किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकते हैं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अंतिम समय में ही बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया। साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने ज्ञान एक विषय में प्राप्त किया, उससे हटकर के उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों में अनेकों उपलब्धियां हासिल की। साथियों, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एक इकोनॉमिक का विषय है, जबकि बाबा साहब ने एंथ्रोपोलॉजी में अपनी डिग्री को प्राप्त किया। वे एक अच्छे आर्थिक के जानकार रहे। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी, उसके साथ साथ राजनीति शास्त्र के भी माहिर विद्यार्थी रहे। उन्होंने संविधान लिखने के अलावा अनेकों ऐसे ड्राफ्ट मसौदे तैयार किए जो आज भी लोग नहीं जानते हैं। साथियों, हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की आधी आबादी अर्थात नारियों को शक्ति प्रदान करने का काम किया। हिंदू कोड बिल पर उन्होंने उसे पूर्ण रूप से लागू
न किए जाने पर नेहरू की कड़ी आलोचना की थी और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पद यानी कि जो उनके पास मंत्रिमंडल में पद था उससे इस्तीफा तक दे दिया था। उन्होंने इस हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के लिए जो हिंदुओं में बहु विवाह प्रथा थी उसको समाप्त कराने हेतु प्रस्ताव रखा। जो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, इससे बाबा साहब अम्बेडकर खासे क्षुब्ध हुए। इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए लेबर कोड की स्थापना की, जिसमें एक व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 8 घंटे काम करता और एक सप्ताह में छुट्टी उसको मिलती, और जब वो बीमार पड़ता तो उसके लिए आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था की गई। साथियों, अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे से अधिक काम करता है तो उसका पारिश्रमिक अलग से देना उन्होंने सुनिश्चित करवाया। अर्थात उन्होंने श्रमिकों के हित में जो है लेबर कोड की स्थापना की। इसके साथ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया। उसके साथ जब उन्होंने संविधान लिखा तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथियों, मैं आप लोगों को यह एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे बड़ा ध्यान से सुनिए कि जो संविधान सभा थी और जो मसौदा समिति थी, दोनों में लगभग 70% लोग ब्राह्मण समाज के थे। जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने की बात सोची तो उन्होंने एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा, जिस पर जो मनवादी सोच के लोग थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया और कहा कि हमारे देश में तो बहुत पहले से ही जो है यह व्यवस्था है, जाति आधारित व्यक्ति काम करेगा और उसी काम के आधार पर व्यक्ति को पारिश्रमिक मिलेगा। अर्थात जो लोग डिप्रेस क्लास के थे, वंचित शोषित समाज के थे, जिनमें मुख्य रूप से अस्पृश्य अछूत जिन्हें कहते हैं, वो एक तरीके से सेवक की भूमिका में थे और उनका जो दायित्व था वो था अपने से उच्च वर्ग की सेवा करना। और ब्राह्मण सबसे ऊपर माने जाते थे। उन्हें पृथ्वी पर भारत में देवतुल्य देवताओं के समान स्थान प्राप्त था और जो ब्राह्मण कहते थे उसी बात अस्पृश्य समाज से है, इसका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और जब फूले को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले और उस विद्यालय में अपनी पत्नी को शिक्षित किया, जिनके सहयोग से फूले ने अनेकों महिलाओं की शिक्षाओं के लिए विद्यालय खोले। हालांकि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को इस काम में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। साथियों, आज हमारे समाज में पढ़े लिखे अनेकों लोग हैं जो कुतर्क करते रहते हैं, जो हमारे महापुरुषों के विचारों पर ना चल के जो मनवादी व्यवस्था है, जो मनवादी सोच है, उसी में उलझ जाते हैं। साथियों, आज जब हमारे समाज के लोग IAS PCS बनते हैं तो सर्वप्रथम वह अपनी जाति छुपाने का काम करते हैं और इसके साथ वो ऐसे परिवारों से अपने रिश्ते कर लेते हैं ताकि उनकी जात छुपी रहे। साथियों, आप लोगों के आसपास ऐसे अनेकों लोग होंगे जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ ना करके बल्कि दूसरों के समाज के लिए हमेशा कार्य की है। मैं कहना चाहूँगा साथियों, जब कोई SC ST OBC अपने समाज से IAS PCS IPS IRS की नौकरी पाता है तो उसका समाज प्रफुल्लित हो जाता है और उसको आशा होती है कि दुख और मुसीबत की घड़ी में ये जो मेरे समाज का व्यक्ति है ये हमारी सहायता करेगा। परंतु ऐसा करने के बजाय वो लोग उन्हीं मनोवादी व्यवस्था के लोगों के गोद में बैठ जाते हैं और एक कठपुतली मात्र बन जाते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ और चूँकि एक शिक्षक होने के नाते समाज को आईना दिखाना मेरा काम है। मेरी निष्ठा किसी
विशेष राजनीतिक दल में नहीं, ना मैं किसी विशेष राजनीतिक दल की बुराई करता हूं, परंतु मैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के बाहर बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता हूं। उसका कारण मुख्य रूप से है कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम के मिशन, ज्योतिबा फूले के मिशन, पेरियार के मिशन, गुरु नानक के मिशन को लेकर के आगे बढ़ती है। इसीलिए मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करता हूं और करता रहूंगा। साथियों, यहाँ पर मैं अपना नफ़ा और नुकसान खोजने का बिल्कुल काम नहीं करता हूँ। मैंने आज तक अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं किया है। अभी हाल ही के चुनाव में मैंने अपनी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी की टिकट से नगर पंचायत कमालगंज से चुनाव लड़ाया, जिसमें मेरी पराजय हुई। लेकिन हम चुनाव तो हार गए, लेकिन वहाँ के लोगों के दिल जीतने में कामयाब रहे। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं जो व्यक्ति की विचारधारा को अपने समाज में फैलाने से रोके। इस प्रकार का कोई भारत में नियम नहीं, ना कोई ये अपराध है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जिस समाज में हैं, जिस जाति में आप जन्मे, आपका दायित्व बनता, अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने समाज को आगे ले जाने का काम करें। और बाबा साहब अम्बेडकर का कथन कि हमारे पैर में जूते या चप्पलें ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। और किताब सिर्फ सूरज की रोशनी ढकने के लिए नहीं, बल्कि उस किताब से ऐसी रोशनी निकले ताकि लोगों को एक रोशनी प्रदान करे। साथियों, बात रही छुआछूत, अस्पृश्यता की और भेदभाव की, तो यह घटना तो अमेरिका में भी थी। जो दास प्रथा वहाँ पर रही, श्वेत और अश्वेतों के बीच में जो संघर्ष हुए, जो आंदोलन हुए, तो उससे तो अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। और अगर भारत में ये हुआ, चूंकि यहाँ पर सनातन धर्म को जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है, जिससे आज हम हिंदू धर्म अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया शब्द हिंदू, सिंधु, इसमें अगर मिक्सअप करके देखें तो खासा अंतर नहीं मिलेगा। साथियों, ये जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, इनमें काफ़ी गोलमाल है, और इन गोलमालों से बचते हुए आप सही साहित्य को पढ़ें। आप अपने ज्ञान के आधार पर सच और झूठ के बीच अंतर को पैदा करें और अपने समाज को एक नया संदेश दें। साथियों, लोग आएंगे जाएंगे, हित होगा अहित होगा, और ये जो शरीर है नश्वर है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से इसका नष्ट होना तय है। परंतु अगर आप कुछ करते हैं तो समाज आपको जो है पीढ़ियों और सदियों तक याद रखेगा। साथियों, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भारतीय संविधान है, हमें भारतीय संविधान को जो है जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जोड़ते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अतिरिक्त ऐसे हजारों काम किए जो बहुजन समाज में मुख्य रूप से जो अस्पृश्य हैं, हरिजन थे, उन लोगों के जो है आज वो अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, उसकी मुख्य वजह बने। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ इससे पूर्व हमारे अनेकों बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया, चाहे वो रविदास हों, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो फूले हों, नारायण हों, पेरियार हों। साथियों, हमें अपने महापुरुषों के जैसा बनना है, बनना ही नहीं बल्कि उनके जैसे कार्य भी करने हैं, और हमें अपने निजी लाभों को छोड़कर समाज के लिए हमें एक ऐसा जो है परिवेश बनाना है ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी भारत में निर्मुक्त और भयमुक्त समाज में जी सकें, और जिनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत ना हो। आज आप लोग अपने चारों तरफ पाते हैं कि आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जो कि मनुवाद, जातिवाद और धर्मवाद को बढ़ावा देते हैं। साथियों, हमें इन सबसे बड़ा सावधान रहना है और हमें अपनी हितैषी पार्टी बीएसपी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में खुल करके वोट करना है, और उसके लिए एक ऐसे माहौल को बनाना है ताकि उत्तर प्रदेश के बाहर बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग सकारात्मक रूप से सोचें, उसको वोट करें, उनकी सरकारें बने, ताकि
हमारे वंचितों से समाज को नई ऊर्जा प्रदान हो। आज साथियों दौर कंपटीशन का है। साथियों आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो उसके साथ नए शिक्षा के द्वार खुले, उन्होंने अनेकों सुधार किए और जिनमें से सती प्रथा मुख्य रूप से, क्योंकि सती प्रथा जो है के विरोध में आवाज़ बुलंद हमारे ब्राह्मण समाज के ही एक व्यक्ति ने की थी और अंग्रेजों ने इस पर नियम बनाए और उसके साथ साथ अंग्रेजों ने ऐसे कुछ नियम बनाए जो अस्पृश्यों के, अछूतों के हितों के लिए थे। साथियों बाबा साहब अम्बेडकर के पिता और उनके दादा महार रेजिमेंट में सिपाही थे, परंतु उन्होंने शस्त्र उठाए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा शस्त्र उठाया जिससे लोगों को अहिंसक रूप से न्याय मिला, अर्थात उन्होंने तलवार की बजाय कलम उठाई और एक ऐसा इतिहास लिखा कि आने वाले हजार वर्षों तक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। आज दिनों दिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें सर्व समाज के लोग हैं, जिनमें ऐसे लोग हैं जो खुलकर के बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में बोलते हैं, अपने विचार रखते हैं। उनमें ब्राह्मण समाज के भी हैं और ठाकुर भी हैं, बनिए भी हैं और अनेकों समाज के लोग हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग बड़ा आदर से याद करते हैं। उनके परिनिर्वाण और जन्मदिन पर हजार लोग उनके दर्शन करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। साथियों हमें बहुत जागरूक होकर के आने वाले समय में अपने समाज के लिए ऐसा कुछ करना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हम सब कुछ झेल रहे हैं उनको झेलना ना पड़े। तो हमें मुख्य रूप से जो ध्यान केंद्रित करना है वो है शिक्षा, और शिक्षा कैसी हो? सार्वभौमिक हो। हमें सार्वभौमिक शिक्षा को अपनाना है और अपने संवैधानिक हक जो कि हमारे संविधान में निहित हैं, संविधान को पढ़ना चाहिए। साथियों कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बहुत कठिन है। साथियों जब हम किसी विषय को पढ़ते नहीं हैं तो हमें पता है कि वो विषय हमारे लिए बहुत कठिन होता है। इसीलिए जब हम संविधान को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें CRPC, IPC, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय दंड संहिता को पढ़ना चाहिए और जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें अपने हक और हुकूक, अधिकार मालूम होंगे और हम अपने हक और अधिकार आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ मैं सुनील भारती आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।